खुरपुरी नगर के पंछी बहुत खुश थे क्योंकि नया साल आने में बस एक ही दिन बचा था। लूसी कबूतर टुनटुनी के पास आता है। अरे टुनटुनी बहन, आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। नया साल आने में बस आज का ही दिन बचा है। कल महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। क्या आपको नए साल का जश्न मनाने महल नहीं जाना? लूसी भैया, ये आपसे किसने कहा? मैं नए साल के जश्न मनाने महल नहीं जाऊंगी। मैं तो हर साल महल जाती हूँ। लेकिन टुनटुनी बहन, चील महाराज ने इस बार नियम में कुछ बदलाव किया है। अब से नए साल का जश्न मनाने वही पंछी जाएंगे जिनका अपना घर होगा। लूसी भैया, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अब कैसे जाऊंगी महल? मेरा तो घर है ही नहीं। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, आपका घर बनाने में आपका ये भाई आपका साथ देगा। टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शाम तक तुम्हारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर लूसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया मिलकर घर बनाने लगते हैं। शाम होने से पहले ही टुनटुनी का घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी बहन, घर तो पूरा बन गया। इन दोनों को घर बनाते कालू कौवा छुपकर देख रहा होता है और इनकी बातें भी सुन रहा होता है। अच्छा, तो इस लूसी टुनटुनी ने मिलकर नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बनाया है। जब मैंने इसे कहा था मुझसे शादी कर ले, तब कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तब इसने सारे पंछियों के सामने थप्पड़ मारा था। सब पंछियों के सामने इसने मेरा अपमान किया। आज मुझे मौका मिला है, इसका घर मैं तोड़ डालूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। मैं भी यहीं छिपकर बैठता हूँ और इनके जाने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही ये चिड़िया सूखा घास लेने जाएंगी, मैं इसका घर तोड़ दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये चिड़िया अकेले जंगल में नए साल का जश्न मनाएगी और मैं महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाऊंगा। अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा। जैसे ही लूसी कबूतर और चिड़िया सूखी घास लेने जाते हैं, कालू कौवा टुनटुनी का अभी अभी बनाया हुआ घर तोड़ देता है और इसे दूर फेंक देता है। इस चिड़िया ने मुझसे शादी ना करने को मना किया था। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई मुझे ना कहने की। अब देखता हूँ वो चिड़िया कैसे महल जाती है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी और लूसी कबूतर घास लेकर लौटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो टुनटुनी का घर था ही नहीं। टुनटुनी रोने लगती है। लूसी भैया, यहाँ तो मेरा घर है ही नहीं। जंगल में ना आंधी आई ना तूफान आया, तो मेरा घर कहाँ गया भैया? टुनटुनी बहन, मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। वो जो कोई भी है, आपको नए साल की पार्टी में महल जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने आपका घर तोड़कर फेंक दिया। इस जंगल में ऐसा कौन कर सकता है आपके साथ? मुझे पता है ये काम किसने किया होगा। ये काम जरूर उस कलमुहे कालू का है। उसने मेरा घर तोड़ा होगा। वो कब से मेरे पीछे पड़ा है, कहता है मुझसे शादी कर ले, लेकिन हर बार मैंने उसे मना कर दिया। शायद इसी वजह से उसने मेरा घर तोड़ा है। वो मुझे खुश दिखना नहीं चाहता। टुनटुनी बहन, अगर आप महल में नए साल की पार्टी मनाने नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लूसी भैया, आप मेरे लिए पार्टी मनाने से क्यों मना कर रहे हैं? आप जाइए, मेरा क्या है, मैं यहीं ठीक हूँ। टुनटुनी बहन, मैं आपका मुंह बोला भाई हूँ। आपको दुखी देखकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। इधर महाराज के महल में नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। महाराज ने टुनटुनी और लूसी कबूतर को ना देखकर पूछा, सैनिकों, ये टुनटुनी चिड़िया और लूसी कबूतर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जाओ इन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाओ। लूसी, टुनटुनी, क्या तुम्हें पता नहीं नए साल का जश्न हमारे महल में मनाया जाता है और तुम दोनों ने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। तुम दोनों को मेरे हुक्म की नाफरमानी पर कड़ी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, नहीं, पहले मेरी बात को सुना जाए। टुनटुनी रोती हुई सारी बात महाराज को बता देती है। सैनिकों, पकड़ लो उस कालू कौवे को और कारागार में डाल दो। मंत्री कबूतर, इस टुनटुनी को हमारी तरफ से नए साल की खुशी में एक घर बनाकर तोहफे के रूप में दिया जाए। उसने महाराज के महल में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया। कड़कनाथ सिंह सेठ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम
कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सिंह सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सिंह सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान न होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सिंह सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के थे और बड़ों की बात का मान रखने वाले थे। आगे बढ़ने से पहले, एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो अपनी इस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया पढ़े लिखे और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते थे। पिताजी खत, उनकी बात भी खत। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छे वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। और अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की, तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही बात कर लो, क्योंकि मेरी बात तो उन्हें ज़्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ये कहकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसीलिए हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना, हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बात सुनकर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहाँ आ जाते हैं और इसी वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर कालू कौवा और इसकी पत्नी ये फैसला लेते हैं, हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी ज़मीन खरीदी थी, हम वहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी टुनटुनी अपना सामान उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पिंकी और बंटी कबूतर खुशियां मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों बेवकूफ़ तो सब कुछ छोड़ कर चले गए। अब जो भी है सब हमारा ही है, हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद ही अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो इन्हें, आज हम अपनी एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौवा और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी ज़मीन में आम के पेड़ के पास अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। अगले दिन, टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला बदला हुआ नहीं लग रहा? हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मुड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहकर पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अंदर जाकर देखते हैं तो वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह होता है और वहाँ सब ज़रूरत का सामान होता है। कालू कौवा और टुनटुनी साल भर इन आमों को बेच बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी ये सफलता देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों कालू कौवे से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और इससे कहते हैं, पिताजी ने सारी संपत्ति तो मैंने रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में आप इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला ही है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी आज गरीबी में हो। इसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अकल आ जाती है कि हमें माफ़ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं, अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर रहेंगे। हाँ कालू भैया, हमें माफ़ कर दो, आप दोनों इस घर को छोड़कर गए थे, तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे और मिलकर रहेंगे। इस तरह दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।